बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि महाराज जी को प्राप्त करने के लिए उन्हें कौन से कार्य करने चाहिए, उन्हें कौन सी ऐसी आदतों को अपनाना चाहिए जिससे कि श्री महाराज जी को अति प्रसन्नता होती है और साथ साथ महाराज जी का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो आज के क्रमांक में हम आपको इसी विषय में जानकारी प्रदान करेंगे कि आप ऐसे कौन से कार्यों से, ऐसी कौन सी आदतों से श्री महाराज जी के सानिध्य को बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से इन चरणों पर बात कर लेते हैं और सबसे पहले आइए जानते हैं ऐसी कौन सी वो बात है, ऐसी कौन सी वो शिक्षा है जिसके अनुरूप आप आसानी से महाराज जी से जुड़ सकते हैं। सबसे पहली बात, महाराज जी सदैव एक बात कहते हैं कि जो भक्त दूसरों की सहायता करते हैं, जो लोग दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं विषम परिस्थितियों में, ऐसे लोग महाराज जी को बहुत प्रिय होते हैं। चाहे अनचाहे ऐसे अनन्य भक्त श्री महाराज जी से जुड़ ही जाते हैं। ऐसे लोगों को महाराज जी अपने सानिध्य में स्वयं बुला लेते हैं। तो आपको अगर श्री महाराज जी की अति महती कृपा प्राप्त करनी हो तो आप ये आदत अपने मन में जोड़ लीजिए कि जब भी आपकी जितनी भी सामर्थ हो, उस सामर्थ के अनुसार जो लोग जरूरतमंद हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार से सहायता की गुहार हो, ऐसे लोगों की सहायता आपको अवश्य करनी चाहिए। ऐसे लोगों की सहायता करना आप अपना परम कर्तव्य मानकर यदि निस्वार्थ भाव से करते हैं तो श्री महाराज जी अति प्रसन्न होते हैं और महाराज जी की कृपा अनुरूप आपके जीवन में आप सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, महाराज जी सदैव इस बात पर बल देते हैं कि जो लोग दूसरों की सहायतार्थ कार्य करते हैं, परमार्थ करते हैं निस्वार्थ भाव से, ऐसे लोग ईश्वर को भी बहुत प्रिय होते हैं और ईश्वर ऐसे लोगों की सहायता के लिए स्वयं खड़े हो जाते हैं। अर्थात अगर आप दूसरों की सहायता करेंगे तो आपकी सहायता करने के लिए स्वयं ईश्वर खड़े हो जाएंगे। इसका कारण यह है कि ईश्वर जानते हैं कि इस अनन्य भक्त की यदि मैं सहायता करता हूं तो यह और कई असंख्य लोगों की सहायता करने के लिए स्वयं खड़ा हो जाएगा। तो सोचिए महाराज जी कितना अद्भुत कार्य आपके द्वारा कराते हैं। इसीलिए जीवन में महाराज जी से जुड़ने के लिए पहली ये आदत आपको अपनानी चाहिए। बात कर लेते हैं ऐसी दूसरी विशेष बात की जो कि आपके अंतर्गत होनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जो भी हमारे अनन्य भक्तों से बैर रखते हैं, ऐसे लोग मेरे निज बैरी बन जाते हैं। महाराज जी यहाँ पर यह समझाना चाहते हैं कि अगर आप दूसरों से प्रेम भाव नहीं रखते, संभाव नहीं रखते, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों पर लांछन लगाते हैं, तो ऐसे लोग बहुत बुरे प्रभाव को प्राप्त करते हैं। इसीलिए आप में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि महाराज जी के द्वारा आपको इस प्रकार से प्रभाव प्राप्त हो। इसीलिए महाराज जी यह भी सिखाते हैं कि सभी से संभाव की भावना होनी चाहिए, सभी से आपको प्रेम रखना चाहिए। महाराज जी कहते हैं जब आप प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर के स्वरूप को देखते हैं, प्रत्येक स्वरूप में श्री राम का दर्शन करते हैं या प्रत्येक स्वरूप में श्री महाराज जी को देखते हैं तो आप जीवन में कभी ऐसी गलती के शिकार नहीं हो सकते। इसीलिए सभी में जब आप श्री महाराज जी के दर्शन करना प्राप्त करते हैं तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि जब आपको हर स्वरूप में श्री महाराज जी के दर्शन होंगे, तब आपको ये रहस्य समझ में आएगा कि प्रेम की भावना महाराज जी क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि स्वयं महाराज जी आपको अपने सानिध्य में लेने के लिए प्रभाव का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अगली उस आदत की जो कि आपके जीवन में अवश्य होनी चाहिए। महाराज जी एक बात अवश्य कहते हैं कि सदैव ईश्वर को मन में रख के कार्य करें। यानी कि जब हर समय ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की भक्ति आपके मन में चिंतन स्वरूप में हो रही होगी तो आप पाएंगे कि इस धरती का स्वरूप कुछ और ही हो जाएगा। जैसे कि कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने अवश्य यह सुना होगा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अर्थात अगर आप सदैव मन में ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं तो ऐसे अनन्य भक्त के लिए ईश्वर के दर्शन करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। किसी भी स्वरूप में किसी भी प्रकार से इस बात को अगर समझा जाए तो महाराज जी यहाँ पर एक मूल मंत्र आपको बताते हैं कि यदि आप ईश्वर के दर्शन करने के लिए भी ललायित हैं तो इसका भी बड़ा सरल सा तरीका है कि हमेशा ईश्वर का ध्यान रखें। भले ही आपके जीवन में कोई भी इष्ट हो, मान लीजिए आप भोले शंकर को मानते हैं, मान लीजिए आप प्रभु श्री राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, अपने आराध्य मानते हैं, तो सदैव उनका चिंतन जब आपके मस्तिष्क में चलता रहेगा
तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से इस सृष्टि को अभी तक आप देख रहे थे वो पूरी सृष्टि ही आपके लिए बदल जाएगी। इसीलिए इस वाक्य में बहुत बहुत अकाट सत्यता छुपी हुई है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा आपका देखने का स्वरूप होगा वही आपको दिखाया जाएगा। यही इस संसार का रहस्य है, क्योंकि जिस प्रकार की भावनाएं, जिस प्रकार के भेद आपके मन में चल रहे होंगे वही आपको दृष्टिगत होते हुए प्रतीत होंगे, यानी कि वैसी ही घटनाएं आप आकर्षित करेंगे। इसीलिए महाराज जी ने एक रहस्य भी बताया है कि इसी प्रकार से आप ईश्वर के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कौन सी वो भावना होनी चाहिए जिससे महाराज जी की ओर आप आकर्षित होते हैं, महाराज जी आपसे आकर्षित होते हैं। वह बात है कि महाराज जी एक वाक्य कहते हैं कि हमारे धाम में हर कोई अपने मन की कोई ना कोई मनोकामना लेकर आता है, लेकिन कोई हमसे मिलने नहीं आता। इसका आशय क्या है कि आप महाराज जी से मिलने जाएं, महाराज जी आपको आपसे मिलाकर भेज देंगे। इस बात में बहुत बहुत सत्यता है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि एक बार यदि आप श्री महाराज जी के दर्शन करने हेतु तो केवल हृदय में ये भावना लेकर ना जाएं कि जीवन में मुझे महाराज जी से ये चाहिए, आप मन में ये भाव लेकर श्री कैंची धाम महाराज जी के दर्शन करने जाएं कि मैं केवल और केवल श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैंची धाम आ रहा हूं। तो जब आप इस भावना के साथ श्री कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन करेंगे तो आप शून्य हो जाएंगे। आपके अंतर्मन की सारी भावनाएं विलुप्त सी हो जाएंगी। आपको लगेगा कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर केवल और केवल महाराज जी हैं और केवल आप हैं, यानी कि दो स्वरूप आपको दर्शन होंगे, एक अपने आप के और एक श्री महाराज जी के। ऐसा लगेगा कि जैसे समय रुक सा गया है। यही चमत्कार है श्री कैंची धाम का, यही चमत्कार है श्री महाराज जी का कि एक बार हृदय से महाराज जी को जो पुकार लेते हैं, एक बार हृदय से जो महाराज जी के दर्शन करने की इच्छा रखकर महाराज जी के धाम जाते हैं, महाराज जी ऐसे व्यक्ति को उसके सच्चे स्वरूप के दर्शन करा देते हैं। आपको श्री कैंची धाम में इस भावना के साथ महाराज जी के दर्शन करने से एक बात का आभास होगा, ऐसा आपको लगेगा कि जिस रहस्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आप इस धरा पर आपने जन्म लिया है, वो उद्देश्य जैसे आपको ज्ञात हो गया हो, वो मार्गदर्शन जिसकी आप तलाश कर रहे थे वो आपको प्राप्त हो गया हो। आप जीवन में क्या करने आए हैं, किस चीज से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, वो मार्गदर्शन आपको ऐसी भावना से श्री कैंची धाम से प्राप्त होगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। इन बातों को यदि आप अपने मन में रखकर महाराज जी को समर्पित करते हैं तो आप पाएंगे कि महाराज जी कहीं नहीं, महाराज जी सदैव आपके साथ हैं। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को अपने सानिध्य में लेकर सभी को सद्बुद्धि और सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।